हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी लखनऊ के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, आईआईटी लखनऊ जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया कॉलेज है। ठीक है ना, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है बच्चों, यूपीटीयू काउंसलिंग, जिसे हम लोग एकेटीयू और साथ में यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, इस काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, सो बच्चों, आज के इस वीडियो में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आईआईटी लखनऊ के बारे में। ठीक है, डिटेल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देखेंगे और साथ में बच्चों अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी लखनऊ और साथ में यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है या नहीं है, साथ में बच्चों मैं आपको एकेटीयू काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग भी सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, सो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। बस आपके लिए एक पर्सनल सजेशन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट से देखना बिना स्किप के। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस आउट कर दोगे। ठीक है, सो स्किप मत करना। चाहो तो आप लोग 1.5x या फिर 2x पे भी देख सकते हो अगर समझ में आता है तो। ठीक है, सो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी लखनऊ कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट को कवर कर रहे होंगे। सो बच्चों, सारी बात को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन बच्चों सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटी लखनऊ। ठीक है, तो देखो बच्चों, आईआईटी लखनऊ का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, क्योंकि बच्चों ये कॉलेज आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है। अब देखो बच्चों, लखनऊ का आपको माहौल बढ़िया देखने को मिलता है, लोकेशन बढ़िया देखने को मिलता है। इसी की वजह से बच्चों ये कॉलेज का लोकेशन जो है वो MUT गोरखपुर से भी बेटर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आईआईटी लखनऊ जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा SBTU कानपुर, सेकंड पे आता है MUT गोरखपुर और थर्ड पे आता है हमारा आईआईटी लखनऊ। ठीक है, लेकिन बच्चों SBTU कानपुर अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाता है, उसी तरीके से MUT गोरखपुर भी अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाता है। लेकिन बच्चों ये कॉलेज यानी कि आईआईटी लखनऊ आपको एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। ठीक है, एकेटीयू काउंसलिंग में 776 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है, इंडिया का लार्जेस्ट काउंसलिंग यही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जोसा काउंसलिंग, MST CT काउंसलिंग आता है। ठीक है, ये समझ में आ ही गया है। अब देखो बच्चों, आईआईटी लखनऊ की बात करेंगे। सो बच्चों, काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है। आईआईटी लखनऊ को 1984 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पुराना कॉलेज है। इसी की वजह से जब आप लोग कॉलेज में जाओगे तो आपको बिल्डिंग्स वगैरह पुराना लग सकता है, हालांकि रेनोवेशन प्रोसेस गोइंग हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, पुराना कॉलेज होने की वजह से आपको यहाँ पे ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल कॉलेज काफी ज्यादा बढ़िया है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। कैंपस साइज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बच्चों आईआईटी लखनऊ को 119 एकड़ में बनाया गया। ठीक है, तो बच्चों यही है कि कैंपस साइज काफी ज्यादा छोटा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 119 एकड़ डिसेंट देखने को मिलता है। डिसेंट माना जाता है, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपका रूम्स हो, लैब्स हो, वो सारे आपको देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हर एक स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, चाहे आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर एक स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो बच्चों आईआईटी लखनऊ ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया कॉलेज है, आप लोग इसे ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, सो बच्चों इस वीडियो में आगे हम लोग फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन बच्चों फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, आईआईटी लखनऊ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे कम फी पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इस कॉलेज में बच्चों आपको लेस देन 1 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि बच्चों डिटेल में हम लोग बातें करेंगे।
प्लेसमेंट की बात करेंगे सो बच्चों प्लेसमेंट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन बच्चों प्लेसमेंट ओके है। और बच्चों ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों प्लेसमेंट की बात करेंगे सो बच्चों IIT लखनऊ का ओवरऑल पैकेज जो है प्लेसमेंट है 5 to 6 LPA का, ठीक है। तो बच्चों यही है कि कम फी पे कर रहे हो, रिटर्न भी बढ़िया है, इसके वजह से ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसेंट है, ठीक है। तो बच्चों यही है कि ओवरऑल ये कॉलेज काफी ज्यादा बढ़िया है IIT लखनऊ का। आपको लोकेशन भी सही देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का टैग है, फीस भी कम है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है, ठीक है ना बच्चों। और यही है कि अगर आपके पास स्किल होगा तो बच्चों आप लोग ऑफ कैंपस भी बढ़िया ले सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट यही है यहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों अगर आप लोग चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रेगुलर वीडियोस आ रहा है। और बच्चों ये फर्स्ट टाइम का नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। इस ईयर तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है UPTU 2023 का, लेकिन बच्चों एक और आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है UPTU कॉलेज का, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट में आपको 2020 से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। और बच्चों इस ईयर भी आपका पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों बाकी चैनल वाले क्या करेंगे कि 2-4 वीडियो डालेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों इस चैनल पे ऐसा नहीं होता है। इस चैनल पे अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके साइड आउट के लिए नहीं हो पाता है। सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के सबसे पहले कॉल पे आपकी जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा जहां पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और बच्चों बाय करने के बाद जाकर के आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन नहीं होता है हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग करवाई जाएगी और बच्चों आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि ये सच है या नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट 4 to 5 ईयर से पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग A to Z वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। और देखो बच्चों ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो बच्चों यूट्यूब पे आपको काफी लोगों का पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग हमारा ही बाय करो, मैं कह रहा हूं कि आप लोग किसी का भी बाय कर लेना, बस फंसना मत, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जेन्युइन है, आपकी वो हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए आप लोग देखो कि क्या उन्होंने लास्ट ईयर हेल्प करवाया था, क्या उन्होंने लास्ट ईयर पूरे काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो डाला था। अगर डाला होगा तो उनका प्लेलिस्ट बना होगा, अगर बना हुआ है तो आप लोग उनका बाय कर सकते हो, वो जेन्युइन है और वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और देखो 200-400 रुपए किसी का कम या ज्यादा होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों जेन्युइन का बाय करोगे तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। वरना बच्चों ऐसे ही किसी का बाय कर लोगे जो कि आइदर 2-4 वीडियो डाल रहे हैं या फिर 2-4 अपडेट दे रहे हैं तो बच्चों फंस जाओगे, ठीक है। तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है। वैसे तो 1000 रुपए इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन बच्चों फंस जाओगे और बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हमारा देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लेना। ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। देखो बच्चों सिर्फ आप लोग AKTU काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो, उस केस में आपका 999 रुपीज लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर है और भी कम प्राइस में हो जाता है। और लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और बच्चों प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही इसका प्राइस 1500 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और बाद में इसका प्राइस 2000 रुपीज हो जाएगा। सो जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। सो देखो बच्चों वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है IIT लखनऊ कट ऑफ 2022 यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ कट ऑफ 2022, ठीक है। तो बच्चों 2022 का हम लोग कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे। तो देखो बच्चों इस कॉलेज में आपको 8 ब्रांचेस देखने को मिलता है। पहला है CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। दूसरा है CSE का स्पेशलाइजेशन यानी कि बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा ब्रांच है CSE सेल्फ फाइनेंस, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताऊंगा। चौथा है EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
पांचवा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, छठा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सातवां है सिविल इंजीनियरिंग और आठवां है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों सीएससी कोर और सीएससी स्पेशलाइजेशन में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि बच्चों सीएससी सेल्फ फाइनेंस सेम ही है, बस है क्या कि इन दोनों ब्रांचेस में आपको बाकी ब्रांचेस के मुकाबले फीस थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज आपको ज्यादा पे करना पड़ता है सीएससी सेल्फ फाइनेंस और सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। ठीक है, हालांकि बच्चों जब हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो बच्चों यही आपको यहाँ पे 8 ब्रांचेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो बच्चों ये कट ऑफ है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यूपी में होम स्टेट कैसे कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों यूपी में होम स्टेट कंसीडर करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला, आइदर अगर आप लोगों ने क्लास 12 यूपी से पास आउट किए हुए हो तो उस केस में आपका होम स्टेट लग जाएगा, या फिर बच्चों अगर आपने क्लास 12 किसी अदर स्टेट से किए हुए हो, लेकिन बच्चों अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का, तब भी आप लोग होम स्टेट में ही कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर आप लोग होम स्टेट से हो तभी आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों के जो है वो कैटेगरी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना बच्चों, तो ये समझ में आएगी। अब होम स्टेट वाले बच्चों को 2022 में जनरल कैटेगरी में सीएससी ब्रांच मिल रहा था 36,150 रैंक तक में, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा था 42,610 रैंक तक में, सीएससी सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था 45,569 रैंक तक में, ईसी ब्रांच मिल रहा था 52,283 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 61,687 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 76,514 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 94,040 रैंक तक में, और बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,02,650 रैंक तक में। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी का देख सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, सो बच्चों एसटी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा था 2,25,360 रैंक तक में, और बच्चों सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा था 3,50,950 रैंक तक में। अब देखो बच्चों इसके अलावा बाकी ब्रांचेस आपका कोई सा भी रैंक था तो आपको मिल जा रहा था। ठीक है, सो बच्चों एसटी कैटेगरी का आपको इतना बेनिफिट तो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी का देख सकते हो, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना है कि ये सारा आप लोगों का सीआरए रैंक है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हमारा कैटेगरी रैंक कंसीडर नहीं होगा तो फिर हमारे कैटेगरी का हमको बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि मोस्टली काउंसलिंग में आपका सीआरए रैंक ही कंसीडर होता है, सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, देखो बच्चों सीएससी ब्रांच जनरल वाले बच्चों को 36,150 रैंक तक में मिल रहा है। ठीक है, वही सीएससी ब्रांच ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 38,759 रैंक तक में मिल रहा है। ओबीसी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा है 41,980 रैंक तक में। तो देखो बच्चों सभी बच्चों को जो है वो सीएससी ब्रांच ही मिल रहा है, लेकिन बच्चों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रैंक डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों जनरल वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच सिर्फ और सिर्फ 36,000 रैंक तक में मिल रहा है। ठीक है, और ओबीसी वाले बच्चों को सेम ब्रांच 41,980 रैंक तक में मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये जो रैंक का गैप देखने को मिलता है, यही आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों सभी बच्चों का सीआरए रैंक ही कंसीडर होगा, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट ही कंसीडर होगा, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है ना, ये कट ऑफ है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। इसी तरीके से आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी का देख सकते हो। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, फिर बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों अगर आप लोग आउटसाइड यूपी से हो, ठीक है, उस केस में आपको कैटेगरी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप लोग अदर स्टेट से हो और आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी से बिलोंग करते हो, तो बच्चों आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को जनरल कैंडिडेट के तरीके से ही ट्रीट करेंगे, और बच्चों आप सभी का एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो बच्चों अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 2022 में जो एडमिशन हो रहा था
उसकी बात करते हैं तो बच्चों सीएससी ब्रांच मिल रहा था 29,301 रैंक तक में। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा था 40,732 रैंक तक में। सीएससी सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था 43,391 रैंक तक में। ईसी ब्रांच मिल रहा था 48,259 रैंक तक में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 57,044 रैंक तक में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 67,776 रैंक तक में। सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 80,942 रैंक तक में। और बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 86,043 रैंक तक में। ठीक है, अब देखो बच्चों होम स्टेट वाले बच्चों को तो बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों ये कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है FW का यानी कि फी वेवर का। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि FW सीट सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है। ठीक है, FW का मतलब ये है कि फी वेवर सीट, अगर आपको फी वेवर सीट मिलता है तो उस केस में आपका जो कॉलेज का जो ट्यूशन फी होता है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है ना, हर एक ईयर का फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर का जो कॉलेज का ट्यूशन फी होता है वो ऑफ हो जाता है। उसके अलावा आपको रिमेनिंग फी पे करना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है अगर मिल जाता है तो। और साथ में FW सीट लेने के लिए आपको एक बेटर रैंक डिमांड करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों 2022 में सीएससी ब्रांच FW में मिल रहा था 21,896 रैंक तक में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा था 36,229 रैंक तक में। सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था सीएससी सेल्फ फाइनेंस 38,020 रैंक तक में। ईसी मिल रहा था 42,599 रैंक तक में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 48,594 रैंक तक में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 59,283 रैंक तक में। सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 66,763 रैंक तक में। और बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 95,262 रैंक तक में। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने कट ऑफ जो है वो डिटेल में बातें कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि जो हम लोगों ने कट ऑफ लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर के 4th राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आपका नॉर्मल राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। ठीक है, फोर्थ राउंड के बाद बच्चों आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है। ठीक है ना, अब देखो बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में क्या होता है कि ब्रांच अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को जो है वो ईसी ब्रांच मिला हुआ है नॉर्मल राउंड्स में आईआईटी लखनऊ में, और बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में उस केस में आपको ऊपर के ब्रांचेस मिल सकता है अगर सीट वैकेंट होता है तो। ठीक है, लेकिन बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में जो है वो जिस कॉलेज में आपको 4th राउंड तक में सीट मिला होता है उसी कॉलेज में आपका फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आई गया, ये बच्चों को पता नहीं होता है और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों 6th और 7th राउंड होता है जिसे हम लोग स्पेशल राउंड के नाम से जानते हैं, लेकिन बच्चों ये जो है वो स्पॉट राउंड है। ठीक है, अब स्पॉट राउंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता है बिकॉज बच्चों स्पॉट राउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, और इनका प्रोसीजर इस तरीके से चलता है कि 4th राउंड के बाद इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के थ्रू जो ऊपर के ब्रांचेस में जो भी वैकेंसी होता है उसे फिल करते हैं, उसके बाद जाकर के लोअर ब्रांचेस के लिए आपका जो है वो स्पॉट राउंड होता है। ठीक है ना, हालांकि स्पॉट राउंड में सीट वैकेंट रहता ही है, लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों स्पॉट राउंड में अगर आप लोग जाओगे तो स्पॉट राउंड में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो 2 लाख रैंक तक में भी मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे और स्पॉट राउंड के कट ऑफ पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया। ठीक है, बाकी बच्चों इसका कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों का सेफ रैंक है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना रैंक है तो 100% 2023 में भी आईआईटी लखनऊ में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 4th राउंड तक में नहीं मिलेगा, उस केस में स्पॉट राउंड तक में बात पहुंचेगी लेकिन एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों इस ईयर थोड़ी लार्ज नंबर ऑफ जेई कैंडिडेट हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो लगभग 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सीएससी ब्रांच लास्ट ईयर 36,150 रैंक तक में मिल रहा था, तो बच्चों इस ईयर 34,500 रैंक तक अगर आपका होगा तो 100% यूपीटीओ काउंसलिंग के थ्रू जो है वो 4th राउंड तक में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हो। यही बच्चों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 होगा। बाकी बच्चों ये आपका सेफ रैंक है, 100% 2023 में इस रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों हम लोगों ने सारी बातें कर लिया है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, ये समझ लो कि ग्रुप बी में आपका सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीएससी सेल्फ फाइनेंस आएगा। इसके अलावा ग्रुप ए में बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस आएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्टूडेंट
यहाँ पे आपको वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट पे करना पड़ता है 5000 रुपीज, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है। इसके बाद बच्चों जब आपका इंजीनियरिंग हो जाता है उसके बाद इस फीस को रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ट्यूशन फी की बात करेंगे सो बच्चों, अगर ग्रुप ए की बात करेंगे तो बच्चों ग्रुप ए में ट्यूशन फी पर ईयर का 70,000 पे करना पड़ता है और ग्रुप बी में 85,000 रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों ब्रांचेस में आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। अदर फीस पर ईयर का 14,775 रुपीज पे करना पड़ता है। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी पे करना पड़ता है वो अमाउंट है 89,775 रुपीज फॉर ग्रुप ए एंड 1,04,775 रुपीज फॉर ग्रुप बी, ठीक है। अगर बच्चों आपको एफडब्ल्यू सीट मिलेगा तो उस केस में ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हॉस्टल फी भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हॉस्टल फी पर ईयर का जो पे करना पड़ेगा वो अमाउंट है 14,500 रुपीज। अदर फी जो पे करना होगा हॉस्टल फी में पर ईयर का वो अमाउंट है 4,000 रुपीज और मैथ्स का जो फी पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 17,000 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों फी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लेसमेंट यहाँ का उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, हो सकता था, लेकिन बच्चों प्लेसमेंट आर ओके और बच्चों ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाल का, ठीक है। तो बच्चों प्लेसमेंट की बात करेंगे सो बच्चों प्लेसमेंट हाईलाइट की बात करेंगे सो 2022 की बात करेंगे बच्चों 2022 में 34 लाख पर एनम हाईएस्ट ऑफर किया था यहाँ से। ऑन कैंपस की बात कर रहे हैं, ऑफ कैंपस तो आपको 1 करोड़ का भी सुनने को मिल जाएगा। ऑफ कैंपस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है बच्चे के स्किल के ऊपर। अगर आपके पास स्किल होगा देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ कैंपस, ठीक है। तो बच्चों हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि 34 लाख पर एनम ऑफर किया गया था वन स्टूडेंट को बाय जेटा, ठीक है ना। इसके अलावा 29 लाख रुपीज पर एनम ऑफर किया गया था वन स्टूडेंट को बाय अमेजोन, ठीक है ना। बाकी सारे पॉइंट को आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों प्लेसमेंट बढ़िया है, ठीक है ना, ओके है, इससे बेटर हो सकता है। अब देखो बच्चों एवरेज पैकेज की बात करेंगे सो बच्चों ओवरऑल एवरेज पैकेज आपको 5 to 6 LPA का देखने को मिलता है। इसके अलावा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में आपको 7 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, ठीक है। कंपनीज की बात करेंगे तो बच्चों इस कॉलेज में उतने बड़े बड़े कंपनीज विजिट नहीं करती है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं आती है, लेकिन हाँ अमेजोन वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। तो बढ़िया ही है। बाकी बच्चों इन्फोसिस, TCS वगैरह तो आती रहती है, ठीक है ना। तो बच्चों कॉलेज ओवरऑल बढ़िया है, कोडिंग कल्चर भी आपको डिसेंटली देखने को मिलता है। आप लोग इसे ले सकते हो अगर आपको HBTU कानपुर नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने सारी बात को कवर कर लिया है। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट पे पूछ सकते हो। बाकी बच्चों पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्यू का बाय कर सकते हो, उस केस में 999 रुपीज लगेगा, ठीक है। और बच्चों अगर कॉम्बो ऑफर लोगे, मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो उसके लिए आपको काफी कम फी पे करना पड़ता है। आप लोग NITs वगैरह के एडमिशन के लिए जो सा काउंसलिंग सपोर्ट भी बाय कर सकते हो। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, ठीक है बच्चों। सो होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग UPTU के बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे कि KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इसके अलावा टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।